ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरशोभितम् ओवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में जब भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों सनकादि मुनियों के शब्दों को सुन रही थी और सप्ताह श्रवण का जब महात्म्य बताया उन्होंने, तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से क्या कहा सो सुनो। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, भगवान का स्वरूप जो तुमको अगर देखना है तो भक्ति
भक्ति ही इसमें सक्षम है। तो तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की दूरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। अब आज चूंकि हरितालिका तीज व्रत है, तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की भी कुछ चर्चा हो जाए। तो भोले बाबा अभी आए भी नहीं हैं, आ गए, बारात लेके आ गए और माता जी बेहोश हो गई उनको देख करके। कही मैं नहीं ब्याहूंगी अपनी बेटी से। तो माता श्री क्या कह रही है, सो सुनिए। मानो न मैया, मानो न मैया, मैं शिव को बरूंगी। मानो न मैया, मैं शिव को बरूंगी। और ब्याह में मैया तो शिव से करूंगी। ब्याह तो मैया मैं शिव से करूंगी। मानो न मैया, मैं शिव को बनूंगी। ब्याह में मैया तो शिव से करूंगी। ब्याह मैया तो शिव से करूंगी। जैसा भी बनाए रूप, भोले बाबा बहुत गजब का रूप पकड़े हुए थे। तो कह रही है कि जैसा भी बनाए रूप वो, मैं ना डरूंगी। चरणों की धूल से मैं, चरणों की धूल से मैं, चरणों की धूल से मैं मांगे भरूंगी। मानो न मैया मैं शिव को भरूंगी। मानो न मैया मैं शिव को भरूंगी। और सुनो, जंगल बियाबान में भी, भोले बाबा कहाँ रहते हैं, तो जंगल बियाबान में भी मैं ना डरूंगी। जंगल बियाबान में भी मैं ना डरूंगी। मैं तो प्राणनाथ जी के, मैं तो प्राणनाथ जी के संगे रहूंगी। जब इतना जो है कह दी, तो पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, पढ़े हो ना,
कि पानि ग्रहण जब किन्न महेशाहिय हर से तब सकल सुरेशा। अवेद मंत्र, वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र गाओ कि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमम् आहम जानि गर्भधम त्वम गजसि गर्भधम। तो वेद मंत्र, तो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर पुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। और सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहू। तो जब यहाँ हो गया इतना, अब देखो तो वहाँ पर तो बहुत सारी देव कन्याएं बैठी हुई थी जो पार्वती जी की सहेली थी। वो कही कि भाई तो हम भी कुछ गाएंगे। तो क्या गाने लगी कि लाडो पार्वती लाडो पार्वती तुझे मिला पति, लाडो पार्वती तुझे मिला पति। अशिव शंकर भोलेनाथ रे देवों के देव कैलासी, देवों के देव कैलासी। लाडो पार्वती तुझे मिला पति, शिव शंकर भोलेनाथ रे देवों के देव श्री कैलासी। और क्या? तो हुई सच वाणी, हुई सच, किसका वाणी था? किसका वाणी था? नारद जी का। तो हुई सच वाणी बनी शिव रानी, तेरा जन्म जन्म का साथ रे। तू महारानी ओ सन्यासी, तू महारानी ओ सन्यासी। और आगे और हुई सच वाणी बनी शिवरानी, तेरा जन्म जन्म का साथ रे। तू महारानी वो सन्यासी, गौड़ा तेरे स्वामी अंतर्यामी, गौड़ा तेरे स्वामी अंतर्यामी। वो तीनों लोक के नाथ रे। अब वो महादेव घट घट वासी, वो महादेव घट घट वासी। सोहे माथे चंदा, सोहे माथे चंदा, जटा बिच गंगा, त्रिशूल विराजे हाथ रे। सारी दुनिया उनका गुण गाती, सारी दुनिया उनका गुण गाती। छवि प्यारी प्यारी, छवि प्यारी प्यारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी। कहलाते हैं विश्वनाथ रे। वो शिव शंभो हैं अविनाशी,
त्रिपुरारी पूजे नर नारी, उनकी है निराली बात रे। जग उनका दर्शन अभिलाषी, जग उनका दर्शन अभिलाषी। लाडो पार्वती तुझे निरापति, शिव शंकर भोलेनाथ रे। देवों के देव श्री कैलाशी, देवों के देव श्री कैलाशी। तो माँ क्या करती है? माँ अब बोलती है कि नाथ उमा मम प्राण सम, अगृह किंकरी करेहु। और क्षमे हूँ सकल अपराध, अपराध हो गया था ना, तो क्षमे हूँ सकल अपराध। अहो ही प्रसन्न बरतेहु, सियावर रामचंद्र शंकर जी। जय जय श्री हनुमान। बोलिए शंकर भगवान की, गरीब बाबा की। हर हर